सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, तो आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण की विशेषता, वर्णमाला का अध्ययन किया था। बच्चों, आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, वर्ण के प्रमुख 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आज हम विस्तार से स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ऐ, बड़ी ऐ, छोटा ओ, बड़ा ओ, और 2 अनुनासिक स्वर जिसमें अंग और आहा का प्रयोग किया जाता है। इन सभी स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण प्रमुख 4 आधारों पर किया गया है। क, उच्चारण में लगने वाले समय यानी कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बच्चों, इसमें 3 प्रकार के भाग हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। हर्ष स्वर, बच्चों हम जानेंगे कि हर्ष स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋषि अर्थात छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ तथा ऋषि। बच्चों, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तब आप स्वयं समझेंगे कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आए, ए, ओ और ओ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तब आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है प्लुत्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत्व स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे प्रभु आदि। स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा वर्ग है अनुनासिकता, अर्थात उच्चारण के आधार पर। इसके 2 प्रमुख भाग हैं: निर्नुनासिका स्वर, अनुनासिका स्वर। निर्नुनासिका स्वर में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ आदि आते हैं। बच्चों, निर्नासिका स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा के केवल मुख से निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर जो हैं, वो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख व नाक दोनों से निकलती है, जैसे आ, ई, ऊ, ओ आदि। तीसरा भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर। बच्चों, इस वर्ग में उच्चारण जिन अंगों या मुख के जिस भाग से किया जाता है, उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसमें
उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों का प्रयोग होता है, जैसे कंठ। इसमें आवाज कंठ से निकलती है, क, ख, ग, घ, ढ़, ह। तालव्य, इसमें आवाज जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो तालु से टकरा के आवाज निकलती है, च, छ, ज, झ, य, य, श। मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। दंत्य, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। नासिक्य, ण, य, ण, न, म। बच्चों, जैसा इन वर्णों का उच्चारण में आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के विभिन्न भागों का प्रयोग होता है। स्वर के वर्गीकरण में अंतिम वर्ग है प्रयत्न के आधार पे, जिसके 2 भाग हैं, घोष स्वर और विवृत। घोष स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद या घोष होता है। विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में मुख खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग सुरंग के रूप में होता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इन सब का उच्चारण आप स्वयं करके देखें, ताकि आपको उच्चारण के द्वारा पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर कहाँ से प्रमुख के भाग से निकलता है। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दूंगी जो आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। धन्यवाद।